जय गुरुदेव। जैसा कि गुरुदेव बताते हैं कि दूसरों से द्वेष करने वाले का क्या हाल होता है। दूसरों से द्वेष, ईर्ष्या, निंदा करने से उनके शरीर में जलाने वाले जहरीले तत्व उत्पन्न होते हैं। गुरुदेव बताते हैं, निंदा किसी की भूल कर भी हम किसी से ना करें, लेकिन जो प्रसन्न रहते हैं, ईश्वर में रहते हैं, उनमें नित्य नवीन रस उत्पन्न होता है। प्राचीन काल में राजा देवराज के राज्य में जयपाल नामक एक कुशल मूर्तिकार रहता था। उसकी कला से प्रसन्न होकर राजा ने उसे राजकीय कारीगरों में शामिल कर लिया। एक दिन राजा ने जयपाल से एक अद्वितीय मूर्ति बनाने का आदेश दिया। कई दिनों की मेहनत के बाद जयपाल ने एक देवी की ऐसी सुंदर मूर्ति बनाई जो जीवंत प्रतीत होती थी। सभी दरबारी उसकी कला से प्रभावित हुए और राजा ने उसे 2 ऊंट, सोने के सिक्के और कई एकड़ भूमि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की। जयपाल की इस सफलता से अन्य मूर्तिकार ईर्ष्या करने लगे और वे उसकी मूर्ति में त्रुटियां निकालने लगे, जैसे नाक, कुंडल और वस्त्र सज्जा में कमियां बताने लगे। यह बातें राजा तक पहुंची तो उन्होंने जयपाल से मूर्ति में सुधार करने को कहा। जयपाल समझ गया कि यह ईर्ष्या का परिणाम है, लेकिन उसने शांत रहते हुए राजा से 15 दिन का समय और एक बड़ा कमरा मांगा, जहां वह बिना बाधा के मूर्ति में सुधार कर सके। उसने यह भी अनुरोध किया कि जब तक वह कार्य पूर्ण न कर ले, कोई भी कमरे में प्रवेश न करे। राजा ने उसकी शर्तें मान ली। जयपाल प्रतिदिन सुबह से रात तक कमरे में छेनी हथौड़ी की आवाज करता रहा। अन्य मूर्तिकार सोचते थे कि वह मूर्ति में सुधार कर रहा है। 15 दिनों बाद जयपाल ने मूर्ति को बाहर निकाला और सभी को देखने के लिए आमंत्रित किया। मूर्तिकारों ने देखा कि मूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन अब भी वे उसकी प्रशंसा करने लगे। राजा ने भी मूर्ति को ध्यान से देखा और जयपाल से पूछा, तुमने 15 दिनों तक मूर्ति में सुधार किया, लेकिन मुझे कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। क्या तुमने वास्तव में इसमें कुछ बदला है? जयपाल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, नहीं महाराज, इस मूर्ति में कोई सुधार आवश्यक नहीं था। मैंने केवल अन्य मूर्तिकारों की संतुष्टि के लिए कमरे में खटखट की आवाज़ की, ताकि वे समझें कि मैं सुधार कर रहा हूँ। जयपाल की इस सरलता और शांति से प्रभावित होकर राजा ने कहा, तुम न केवल कुशल मूर्तिकार हो, बल्कि सरल और शांति प्रिय भी हो। तुमने ईर्ष्या का बदला शांति से लिया। आज से मैं तुम्हें अपना प्रमुख मूर्तिकार नियुक्त करता हूँ। ईर्ष्या का सामना धैर्य, समझदारी और शांति से करना चाहिए। दूसरों की नकारात्मकता पर ध्यान देने की बजाय हमें अपने कार्य पर केंद्रित रहना चाहिए। जय गुरुदेव।